हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 8 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे टाइम सिया से अपनी कंपनी को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग करने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर एक बार सिया कंपनी में आ गया तो सिया कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ सिया अर्जुन से हाथ मिला लेता है और सिया अर्जुन को कहता है अब ये बिजनेस तुम्हारे नाम पर हो गया है तो जल्दी से मेरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ। तो अर्जुन कहता है मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं वो पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में लाऊंगा और इस बारे में मैं मीटिंग भी रख रहा हूँ। आगे अर्जुन सिया की कंपनी का प्रपोजल अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के सामने रखता है और उन्हें कहता है इस प्रोजेक्ट पर काम करने को। पर कोई भी एम्प्लॉय अर्जुन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये प्रोजेक्ट एकदम बकवास है और अगर हमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया तो इस कंपनी को सिर्फ नुकसान ही होगा। और सारे एम्प्लॉय अर्जुन के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। तो अर्जुन कहता है अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ और जो मैं चाहूंगा वही इस कंपनी में होगा, इसलिए तुम लोगों को जैसा कहा गया है वैसा ही करो। पर वो लोग इस बात को नहीं मानते और कहते हैं अगर यही बात है तो हमें इस प्रोजेक्ट को लेकर बोर्ड मेंबर से बात करनी चाहिए। अगर बोर्ड मेंबर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देते हैं तो हम लोग भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगेंगे। तो अर्जुन कहता है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो फिर ठीक है, बुलाओ सारे बोर्ड मेंबर्स को, मैं भी देखता हूँ कि वो लोग इस प्रोजेक्ट से इनकार कैसे करते हैं। दूसरी तरफ वो एम्प्लॉय टाइम को जाकर ऑफिस की सारी न्यूज बताता है। तो टाइम जैसे ये सुनता है कि अर्जुन उस कंपनी में अपनी मनमानी कर रहा है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को कितना नुकसान होगा और सिया उसका किस तरह फायदा उठा रहा है। तो टाइम को अर्जुन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैं अर्जुन को उसके इस मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं सिया को अपने कंपनी में कभी भी शामिल नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आगे टाइम उन सारे बोर्ड मेंबर्स को मनाने के लिए जाता है ताकि वो सारे बोर्ड मेंबर्स उसके फेवर में वोट करे ताकि सिया इस कंपनी में ना आ सके। लेकिन उससे पहले ही अर्जुन अपनी चल देता है। वो उन सारे बोर्ड मेंबर्स को रिश्वत खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है। जब टाइम को इस बारे में पता चलता है तो बेचारा पूरी तरह मायूस हो जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता अर्जुन को रोकने का। तो बेचारा टाइम पूरी तरह मायूस हो जाता है। इधर मरीसा के पापा बैंक करप्ट होने के कगार पर होते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता अपने बिजनेस को बचाने का। तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर मरीसा आ जाती है और अपने पापा की जान बचा लेती है। तो उसके पापा उसे पूरी बात बताते हैं। तो मरीसा को अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो अर्जुन से हेल्प मांगने के लिए जाती है। इधर मरीसा को पता चल जाता है कि अर्जुन उसे धोखा दे रहा है। तो मरीसा अर्जुन के पास जाती है और कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, फिर तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो। तो अर्जुन कहता है मैंने तुमसे ये वादा किया था कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम प्रेग्नेंट हुई? और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और टाइम को पता चल जाता है कि मरीसा और अर्जुन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आगे अर्जुन मरीसा को मारने लगता है तो टाइम को ये सब देखा नहीं जाता और वो मरीसा की हेल्प करने जाता है और अर्जुन को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। आगे टाइम मरीसा से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो मरीसा कहती है मेरे पापा का बिजनेस बैंक करप्ट हो रहा है और अर्जुन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा, पर वो अब पीछे हट रहा है। तो टाइम कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा की हेल्प करूंगा जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। आगे मरीसा को बहुत ही अफसोस होता है कि उसने टाइम के साथ ऐसा किया, टाइम ने हमेशा उसकी हेल्प की। तो मरीसा टाइम से अपने किए की माफी मांगती है, पर मरीसा टाइम को ये बात नहीं बताती कि उसने अर्जुन के साथ मिलकर उसके भाई को बदनाम करने की पूरी प्लानिंग की थी और इसी की वजह से उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका भी हाथ था। और वो अपनी दादी के पास जाता है अपनी दिल की बातें शेयर करने और अपनी दादी को भी कहता है दादी मैंने अपने बिजनेस को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, अगर टच आज यहाँ पर होता तो आज हमारी कंपनी हमारे पास होती। तो तभी एक चमत्कार होता है और टाइम की दादी को होश आ जाता है। तो टाइम जैसे ही अपनी दादी को होश में आता हुआ देखता है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे डॉक्टर दादी को चेक करते हैं और टाइम को बताते हैं कि तुम्हारी दादी अब खतरे से बाहर है, बस इन्हें थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो टाइम की सुनकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो डॉक्टर से एक फेवर मांगता है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए कि दादी को होश आ गया है, क्योंकि अगर अर्जुन को इस बारे में पता चल गया तो वो कोई ना कोई प्लानिंग जरूर करेगा दादी को रास्ते से हटाने का। दूसरी तरफ नुत बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और चोरी छुपे ही अपनी सास की देखभाल करती है, पर ये सब करने में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। आगे नुत प्ले ग्राउंड में बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर टच आता है और नुत को कहता है मैंने सुना तुम्हें मॉम ने फिर से डांटा, प्लीज मॉम की बातों का बुरा मत मानना, अभी वो डिप्रेशन में है, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी तो वो धीरे धीरे तुम्हें भी समझने लगेंगी। तो नुत कहती है मुझे मॉम की बातों का बुरा नहीं लगता, इसलिए तुम मेरे लिए परेशान मत हो। तो टच नुत को चेयर अप करने की कोशिश करता है और यहाँ पर दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
आगे मरीसा अर्जुन को सबक सिखाने के लिए वादी पर अपना निशाना साधती है और उसके बच्चे को मारने की प्लानिंग करती है, क्योंकि मरीसा को लगता है वादी के कोख में जो बच्चा पल रहा है वो अर्जुन का है। और मरीसा वादी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और वो वादी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो सही टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और वादी की जान बचा लेता है। आगे शाहरुख मरीसा को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, पर अर्जुन उसे रोक लेता है और कहता है ये मामला मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम वादी को हॉस्पिटल लेकर जाओ। आगे अर्जुन मरीसा के साथ एक डील करता है और उसे ढेर सारे पैसे देता है उसके पापा के बिजनेस को बचाने के लिए। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से डील करने के लिए आते तो हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से ही लड़ पड़ते हैं, जिस चक्कर में अर्जुन के हाथ से मरीसा का खून हो जाता है। तो अर्जुन अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए मरीसा की लाश को पानी में फेंक देता है ताकि इस बारे में किसी को भी ना पता चल सके। आगे टच सबकी नजर से बचाकर अपनी दादी से मिलता है, उनका ख्याल रखता है और टच अपनी दादी से ऑफिस के बारे में भी बातें शेयर करता है। तो उसकी दादी कहती है जब भगवान एक रास्ता बंद कर देते हैं तो दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं। तो टच कहता है दादी आपके कहने का क्या मतलब है? तो दादी कहती है मुझे उन सारे शेयर्स होल्डर की कमजोरी का पता है, अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम उन सारे शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ कर सकते हो। तो टच जैसे ये सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और टच अपनी दादी के बताए रास्ते पर चलता है और उन सारे शेयर होल्डर को उनकी कमजोरी को लेकर उन्हें डराता है, जिस वजह से वो सारे शेयर होल्डर अपनी औकात पर आ जाते हैं और टाइम के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बोर्ड मेंबर की मीटिंग होती है तो अर्जुन बहुत ही खुश हो रहा होता है कि सारे बोर्ड मेंबर उसके हक में ही फैसला करेंगे। लेकिन जब वोटिंग होती है तो सारे लोग टाइम को ही वोट करते हैं और अर्जुन के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो अर्जुन पूरी तरह बौखला जाता है। तो टाइम अर्जुन को कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें इस कंपनी को बर्बाद करने नहीं दूंगा और मैं किसी भी कीमत पर तुमसे ये कंपनी हासिल करके रहूंगा, क्योंकि ये कंपनी मेरे दादा और मेरे पापा ने बनाई है। दूसरी तरफ जब सिया को पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और उसका सारा गुस्सा टाइम पर फूटता है और सिया टाइम को मारने का प्लान बनाता है। पहले बार जब सिया टाइम को मारने की प्लानिंग करता है तो वो ऐसे प्लानिंग करता है ताकि सबको लगे कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन टाइम सिया के इस वार से भी बच जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। पर टाइम को कोई भी शक नहीं होता कि ये सारा कारनामा सिया का है, उसे लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। आगे टाइम नुत के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है, उसके साथ ढेर सारा सामान खरीदता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और टाइम स्पेंड करके वो लोग घर ही जा रहे होते हैं कि तभी टाइम को पता चलता है कि किसी ने उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है। तो टाइम जैसे तैसे करके उस गाड़ी को रोक देता है और अपनी और नुत की जान बचा लेता है कि तभी वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं मैकेनिक का भेष बनाकर उन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो टाइम उन लोगों को पहचान लेता है और वो लोग वहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं, पर वो गुंडे उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो टाइम हार नहीं मानता और उन गुंडों को खूब मारता है और उन्हें मार मार कर उन लोगों का भरता बना देता है। आगे वो दोनों घर आते हैं तो टाइम डैन को पूरी बात बताता है। तो डैन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये एक एक्सीडेंट था, मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी की सोची समझी चाल है। तो नुत को डैन और टाइम की बातों से पता चल जाता है कि कोई टाइम को मारना चाहता है। तो नुत ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो टाइम को कहती है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी मॉम का क्या होगा, मेरा क्या होगा? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? और नुत ये सब कहते कहते रोने लगती है। तो टाइम कहता है मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आगे नुत टाइम के जख्मों पर मरहम लगाती है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी टाइम को डैन का कॉल आ जाता है और डैन टाइम को मिलने के लिए बुलाता है। आगे डैन टाइम को बताता है कि जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की है वो कोई और नहीं बल्कि सिया के बंदे हैं। तो टाइम सिया के बंदों पर केस कर देता है और उन्हें पूछताछ करवाने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पर यहाँ पर भी टाइम मात खा जाता है क्योंकि सिया की पहुंच पुलिस तक होती है और वो पुलिस भी सिया के सामने जी हुजूरी करने लगते हैं और वो पुलिस सिया को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो टाइम को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और डैन को भी। तो डैन अपने सीनियर से बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सिया एक क्रिमिनल है, पर उसका सीनियर उसे ही डांट देता है और उसे इस केस से दूर रहने को कहता है। आगे टाइम को पुलिस स्टेशन से ही पता चलता है कि मरीसा की मौत हो चुकी है। तो टाइम जैसे ये सुनता है उसका तो दिमाग ही हिल जाता है। तो वो मरीसा के पापा के पास जाता है उन्हें सांत्वना देने के लिए। तो मरीसा के पापा कहते हैं मेरी बेटी ने बहुत बुरे काम किए थे जिसकी सजा उसे मिली। तो टाइम कहता है अंकल आपके कहने का क्या मतलब है? तो मरीसा के पापा टाइम को बता देते हैं कि उसके भाई का जो क्लिप वीडियो लीक हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि मरीसा और अर्जुन ने साथ में मिलकर लीक किया था तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए।
तो टाइम जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। दूसरी तरफ वादी को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो उसका सारा शक अर्जुन पर जाता है और वादी अर्जुन पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने ही मरीसा को मारा है, पर अर्जुन इस बात से डिनाई करने लगता है और वो उल्टा वादी पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो सिया को कॉल करता है और उसे अपने कारनामों के बारे में बताता है। तो सिया कहता है मैं तुम्हारे इस मामले को हैंडल कर लूंगा, लेकिन इस मामले को हैंडल करने के लिए तुम्हें मुझे ढेर सारे पैसे देने होंगे। तो अर्जुन कहता है ठीक है, तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, पर मुझे इस केस से बाहर निकालो। तो सिया कहता है ठीक है। इधर नुत किचन में काम कर रही होती है कि तभी उधर से टाइम आ जाता है नुत के साथ रोमांस करने के लिए और वो दोनों किचन में रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यादा आ जाती है। तो नुत यादा के डर से नीचे छुप जाती है ताकि यादा उसे ना देख सके और टाइम भी पूरी कोशिश करता है और अपनी मॉम को बहला फुसलाकर किचन के बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ शाहरुख को अर्जुन के इस कारनामे के बारे में पता चल जाता है तो वादी और अपने होने वाले बच्चे की टेंशन होने लगती है कि कहीं अर्जुन अपनी पागलपंती में उन्हें ना नुकसान पहुँचा दे। तो शाहरुख वादी के साथ मिलकर वहाँ से भागने की प्लानिंग करता है और वो लोग अपने प्लान में पूरी तरह सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो शाहरुख कहता है वादी तुम इस बैग में क्या लेकर आई हो? तो वादी कहती है जब मेरी शादी अर्जुन से हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे, पर अर्जुन ने मुझे बहला फुसलाकर मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए और उसने कभी भी मेरे पापा के पैसे मुझे वापस नहीं किए, तो इसलिए मैंने उसके सारे पैसे चोरी कर लिए जो मेरे थे। तो शाहरुख कहता है तुमने जो ये सब किया है इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। तो वादी कहती है ये पैसे मेरे पापा के हैं और इस पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि अर्जुन का। इधर यादा के दिल में भी नुत के लिए जगह धीरे धीरे बनने लगती है और यादा को लगता है कि नुत बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके इतने डांटने और फटकारने के बाद भी नुत ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसका इतना ख्याल रखा, इसलिए यादा नुत को माफ कर देती है और उसे अपना लेती है। तो नुत ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने पैसे लेने के लिए जाता है ताकि वो सिया को दे सके, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पैसे वहाँ से गायब हो गए हैं और वादी भी घर में नहीं है। तो अर्जुन का सीधा शक वादी पर जाता है। तो अर्जुन वादी को पता से भी ढूंढ कर निकालता है क्योंकि उसने वादी के पीछे एक ट्रैकर लगाया होता है, जिस वजह से अर्जुन को पता चल जाता है कि वादी होटल में है। तो अर्जुन होटल में जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वादी किसी और के साथ नहीं बल्कि शाहरुख के साथ अपना अफेयर चला रही थी और वादी के पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं बल्कि शाहरुख का है। तो अर्जुन को ये बात जानकर तो बहुत ही मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो शाहरुख को खूब मारने लगता है। तो शाहरुख पलटकर अर्जुन को कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसने गलत किया होता है और अर्जुन की फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है, जिस वजह से शाहरुख पलटकर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब अर्जुन वादी के साथ मिसबिहेव करने लगता है तो शाहरुख को बहुत ही बुरा लगता है और वो पलटकर जवाब देता है और इसी वजह से यहाँ पर जमकर लड़ाई होने लगती है। इधर टाइम भी अर्जुन के पीछे पीछे उसी होटल में आ जाता है और उसे अर्जुन के इस कारनामे के बारे में पता चल जाता है। तो टाइम शाहरुख और वादी की हेल्प करता है और उसे अर्जुन के चंगुल से बड़ी आसानी से निकाल लेता है और अर्जुन को इस बारे में पता भी नहीं चलता कि उन दोनों की हेल्प टाइम ने की है। आगे टाइम शाहरुख और वादी को एक सेफ जगह पर लेकर जाता है और टाइम शाहरुख से हेल्प मांगता है ताकि वो अर्जुन को उसके किए की सजा दिलवा सके। पहले तो शाहरुख अर्जुन के खिलाफ जाने से मना कर देता है क्योंकि अर्जुन ने उसकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया होता है और वो इस तरह अर्जुन को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जब टाइम शाहरुख को समझाता है कि वो जिस इंसान के लिए इतना वफादार हो रहा है, अगर उस इंसान को उन दोनों के अड्डे का पता चल गया तो अर्जुन उन दोनों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर वो वादी और अपने होने वाले बच्चे को सेफ रखना चाहता है तो उसे अर्जुन को अपने रास्ते से हटाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा दिलवानी होगी, तभी तुम लोग अपनी खुशहाल लाइफ जी पाओगे। तो शाहरुख अपने प्यार और अपने होने वाले बच्चे के खातिर टाइम के साथ हाथ मिला लेता है और उसे अर्जुन के सारे कारनामों के बारे में बता देता है और उसे ये भी बताता है कि अगर अर्जुन को सलाखों के पीछे डलवाना है तो पहले सिया को पकड़ना होगा क्योंकि सिया के कंप्यूटर में ही अर्जुन के खिलाफ सबूत है। तो टाइम अपने दोस्त के साथ मिलकर सिया के अड्डे पर जाने की प्लानिंग करता है। तो डैन अपने ऑफिसर से सिया के अड्डे पर छापा मारने की परमिशन मांगता है, पर उसका ऑफिसर उल्टा उसे चुप करा देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने सिया के मामले में टांग अड़ाई तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो बेचारा डैन चुप हो जाता है। दूसरी तरफ टाइम को जब पता चलता है कि डैन को इस स्टिंग ऑपरेशन की परमिशन नहीं मिली तो वो परेशान हो जाता है, पर हार नहीं मानता और वो अकेले ही सिया के अड्डे में घुस जाता है और अपनी बहादुरी और कलाकारी से उसके ऑफिस के अंदर भी घुस जाता है और उसके कंप्यूटर से अर्जुन के खिलाफ सारे सबूत को इकट्ठा करने लगता है कि तभी वहाँ पर सिया और अर्जुन भी आ जाते हैं। तो टाइम उन लोगों से छुपने के लिए जाकर कबर्ड में छुप जाता है। इधर सिया और अर्जुन अपने अपने कारनामों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो टाइम इस मौके का फायदा उठाता है और उन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, लेकिन तभी सिया को शक हो जाता है कि उसके रूम में कोई है। तो वो उसकी जांच पड़ताल करने लगता है कि तभी टाइम उस कबर्ड से बाहर आता है और वहाँ से सारे गुंडों को मारकर भागने लगता है, पर सिया के बंदे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते, जिस चक्कर में
टाइम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन लोगों को लगता है कि टाइम की मौत हो चुकी है। आगे ये न्यूज़ पूरी तरह फैल जाती है, टाइम अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब नुत को इस बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और वो अफरा तफरी में वहाँ से भागने लगती है कि तभी एक बंदा उसे किडनैप करके एक जगह पर लेकर जाता है। जब नुत को होश आता है और वो अपने आप को नई जगह पर पाती है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है कि तभी उधर से टाइम आता है। तो नुत जैसे ही टाइम को सही सलामत देखती है तो उसकी जान में जान आती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से अपने सारे सिकवे गिले दूर करके एक हो जाते हैं और यहाँ पर दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे नुत टाइम से पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, अर्जुन को उसके पापों की सजा कैसे देने वाले हो। तो टाइम कहता है मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, मैं अर्जुन को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। इधर अर्जुन बहुत ही खुश हो रहा होता है कि अब इस खानदान का कोई भी वारिस नहीं बचा है, अब इन सारी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक वो है और वो यही बात सोच सोच कर बहुत ही खुश हो रहा होता है। आगे टाइम की पूरी फैमिली एक साथ हॉस्पिटल में मिलती है और वो लोग एक साथ मिलकर सिया और अर्जुन को उनके पापों की सजा दिलवाने की प्लानिंग करते हैं। तो टाइम कहता है सबसे पहले हमें सिया को पकड़ना होगा, क्योंकि अगर सिया पकड़ा जाएगा तो अर्जुन अपने आप कमजोर हो जाएगा, तब हम अर्जुन को आसानी से दबोच सकते हैं। आगे डैन फिर से अपने सीनियर के पास जाता है सिया को लेकर रिपोर्ट करने के लिए, पर उसका सीनियर फिर से उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाते हैं और उस सीनियर की वाट लगा देते हैं और उसे काम से बाहर निकाल देते हैं। एक्चुअली ये सब दादी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया होता है। दादी उस कमिश्नर को बहुत ही अच्छे से जानती होती है और वो कमिश्नर बहुत ही अच्छा बंदा होता है, इसलिए वो कमिश्नर दादी के कहने पर सिया के खिलाफ कार्रवाई करता है। आगे वो लोग सिया के अड्डे पर छापा मारी मार देते हैं। तो सिया जैसे ये सब देखता है वो तो पूरी तरह पगला जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं बचता। तो वो अपना सर छुपाने के लिए अर्जुन के पास जाता है और उसकी हेल्प मांगता है, पर अर्जुन सिया की हेल्प करने से मना कर देता है। तो सिया उसे डराने धमकाने लगता है। तो अर्जुन उसकी गिदर भपकी से नहीं डरता, उल्टा उसे वहीं पर जान से मार देता है, क्योंकि वो उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा होता है। आगे जब वरांग अपने बेटे की ऐसी करतूत देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर अपने बेटे के सामने कुछ भी नहीं कह पाती। आगे टाइम अर्जुन के सारे कारनामों को बाहर लाने के लिए अपने भाई के शोक सभा का दिन चुनता है और वहाँ पर सारे लोगों को बुलाता है और टाइम सबके सामने अर्जुन का असली चेहरा लाता है और सबको बताता है कि अर्जुन एक नंबर का कमीना है और इसने बहुत सारे क्राइम किए हैं। तो अर्जुन अपनी पोल खुलती हुई देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है, क्योंकि सारे लोग उसके खिलाफ होते हैं। तो अर्जुन अपने आप को इन सब से बचाने के लिए नुत को किडनैप कर लेता है और उसे ढाल बनाकर वहाँ से भागने लगता है, पर पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे पकड़ लेती है। तो टाइम नुत को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इधर अर्जुन भी अपने आप को पुलिस से छुड़वा लेता है और वो टाइम को गोली मार देता है। तो पुलिस वाले भी अर्जुन को गोली मार देते हैं। तो अर्जुन की वहीं पर मौत हो जाती है, पर टाइम की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि टाइम की हालत बहुत ही खराब है। तो नुत ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है। इधर टाइम अपने सपने में अपने भाई से मिलता है। तुम्हें वापस जाना होगा टाइम, मॉम के पास, नुत के पास। तुम्हें अपनी लाइफ में वो सब कुछ करना है जो तुमने अभी तक नहीं किया है। तुम्हें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सबको वो खुशियाँ देनी है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा भाई। तो टाइम अपने भाई से मिलकर वापस आ जाता है। इधर डॉक्टर नुत को बताता है कि टाइम की हालत अब ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है। तो नुत ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। आगे कुछ दिनों का लीप आ जाता है तो नुत टाइम को लेकर अपने घर जाता है सबसे मिलवाने के लिए। तो सब मिलकर उन दोनों के रिश्ते को अप्रूवल दे देते हैं और ढेर सारे आशीर्वाद देकर उन लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भर देते हैं। आगे टाइम और नुत ढेर सारी मुश्किलों को पार करके फाइनली एक हो जाते हैं और यहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी का द एंड होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।